नमस्कार, कहानी बॉक्स हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है स्वार्थी रिश्ते। अम्मा, कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने कमरे में ही बैठा करो, फिर ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई थी जो तुम बाहर निकल आई? मनीष अपनी माँ को डांटते हुए बोला। अम्मा बोली, बेटा, मटके में पानी खत्म हो गया था, पानी पीने के लिए आई थी। वैसे भी कोठरी में मुझे घुटन महसूस हो रही थी, इसीलिए सोचा कि बाहर निकलकर थोड़ी ताज़ी हवा ले लूं। अम्मा अम्मा, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? मनीष ने झुंझलाकर कहा। माया अभी बाजार से आई होगी, अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो आफत खड़ी हो जाएगी। ऐसा कहते हुए मनीष ने अम्मा को लगभग घसीटते हुए उनके कमरे में पहुंचा दिया। अम्मा यानी शकुंतला जी की आंखों में आंसू जर जर बह रहे थे। वे चारपाई पर लेटी शून्य में निहार रही थी और अपने जीवन के उस दिन को याद कर रही थी जब मनीष 18 साल का था और उसका एक्सीडेंट हो गया था। शहर के सिटी अस्पताल में उसका इलाज चलते चलते 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए थे, परंतु उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। आईसीयू वार्ड के सामने उसके पिता मोहनलाल जी बेचैन होकर इधर उधर चक्कर काट रहे थे। कभी डॉक्टर से बेटे की जिंदगी की भीख मांगते तो कभी कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगते। अस्पताल के एक कोने में खड़ी शकुंतला जी भी अपने बेटे की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी डॉक्टर आईसीयू वार्ड से बाहर निकले। मोहनलाल जी उनके पीछे दौड़े और उनके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरे मनीष को बचा लीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा, बस मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, देखिए अंकल जी, हम आपके बेटे की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन और दवाइयों का कुल खर्च करीब 5 लाख रुपए आएगा। जैसे ही आप पैसों का इंतजाम करेंगे, हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मोहनलाल जी ने पैसों का इंतजाम करने के लिए हर संभव प्रयास किए, परंतु काफ़ी भागदौड़ के बाद भी केवल 2.5 लाख रुपए ही इकट्ठा हो सके। उनकी मजबूरी और लाचारी को देखते हुए उनकी बेटी दीपिका ने अपने पिताजी को फ़ोन किया। दामाद जी ने बिना देर किए बाकी के 2.5 लाख रुपए लाकर उन्हें हाथ में दे दिए। आखिरकार सफल ऑपरेशन के बाद मनीष को बचा लिया गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मोहनलाल जी ने मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे मनीष की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करवाई और उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। कुछ समय बाद मनीष ने अपने माता पिता को बताया कि वह अपनी सहकर्मी माया से शादी करना चाहता है। माया सुंदर और बातों में हाजिर जवाब थी। दोनों को लगा कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं, परंतु मनीष के अम्मा बाबूजी को माया का व्यवहार और बोलचाल का तरीका पसंद नहीं आया। उधर माता पिता ने भी इस अंतर्जातीय विवाह के लिए स्पष्ट मना कर दिया, लेकिन मनीष और माया ने किसी की एक न सुनी और शादी कर ली। शादी के बाद माया का स्वभाव उतना ही तेज निकला जितना अम्मा बाबूजी को डर था। वो आए दिन घर में कलह करती और सास ससुर के साथ रहना उसे बिल्कुल गवारा नहीं था। जल्दी वह अपने पति को लेकर किराए के मकान में रहने चली गई। इसके बाद मनीष ने अपने माता पिता से मिलना तक बंद कर दिया। कई बार जब उन्हें बीमारी की खबर दी गई तब भी वह नहीं आया। यहाँ तक कि होली दीपावली पर भी उसका कोई फ़ोन नहीं आता था। अपने बेटे से अलग होकर बाबूजी को गहरा सदमा लगा। वे गुमसुम रहने लगे। एक दिन अचानक उनके सीने में दर्द हुआ और वे जमीन पर गिर गए। शकुंतला जी घबरा गई। उन्होंने तुरंत पड़ोस में रहने वाली जानकी को बुलाया। दोनों ने मिलकर जैसे तैसे उन्हें संभाला। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। इसके बाद भी कई बार उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया, लेकिन हर बार मनीष गुस्से में जवाब देता। जैसे ही दीपिका को बाबूजी की हालत के बारे में पता चला, वह अपने पति के साथ तुरंत वहां पहुंची। बाबूजी को देखते ही वह उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी, अब आपको दुख नहीं सहेंगे, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। हम आपका इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवाएंगे,
परंतु वर्षों से अपनी बेटी और दामाद के एहसानों तले दबे हुए बाबूजी अब और एहसान लेना नहीं चाहते थे। अपनी आंखों से टपकते आंसुओं को पोंछते हुए वे बुझी आवाज में बोले, दीपिका बेटी, अब मुझे किसी अस्पताल में नहीं जाना। तू आ गई, अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। दीपिका ने अपने पिता की हालत सुधारने के लिए दिन रात एक कर दिए। वह समय पर उन्हें दवा और खाना देती और अक्सर पलंग पर बैठकर उनके पैर दबाया करती। जब भी बाबूजी उसे ऐसा करने से रोकते तो वह कहती, पिताजी जब हम छोटे थे तो क्या आप हमारे लिए ये सब नहीं करते थे? अब मेरा वह फर्ज अदा करने का समय आया है, मुझे रोकिए मत। दीपिका से सेवा करवाते हुए बाबूजी जैसे ही अपना हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद देने लगे, अचानक उनका हाथ ढीला पड़कर लटक गया। ये दृश्य देखते ही शकुंतला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपिका अपने पिता के निर्जीव शरीर पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। जीते जी अपने बेटे से मिलने के लिए तरसने वाले मोहनलाल जी की मृत्यु के बाद वह बेटा अपने पिता के मर्त शरीर को मुखाग्नि देने के लिए तुरंत आ पहुंचा, लेकिन उसके चेहरे पर लेस मात्र भी पछतावा नजर नहीं आ रहा था। क्रियाक्रम समाप्त होते ही वह अपने घर लौट गया। शकुंतला जी अपने पति की मौत के सदमे से अंदर ही अंदर घुटने लगी। कोई बड़ी बीमारी न होने के बावजूद उनकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब मन अशांत हो तो शरीर कैसे ठीक रह सकता है। वह अपने पति की पेंशन से किसी तरह गुजारा करती और दवा का खर्च निकालती। बरामदे में अकेली बैठी रहती और जैसे तैसे अपना खाना खुद बना लेती। दीपिका अक्सर अपनी मां का हालचाल जानने आती और कुछ दिन उसके साथ रहकर चली जाती, लेकिन अब मनीष और माया को ये डर सताने लगा कि कहीं दीपिका और उसके पति का इस घर पर कब्जा ना हो जाए। इसी डर से मनीष अपनी पत्नी के साथ गांव वापस लौट आया और ये दिखावा करने लगा कि पिताजी के जाने के बाद हम अम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकते। भोली भाली शकुंतला जी को यही लगा कि बेटे को बुद्धि आ गई। वह भगवान का धन्यवाद करने लगी, लेकिन बेटे बहू के मंसूबों का उन्हें अंदाजा नहीं था। कुछ ही दिनों में माया ने पूरे घर पर अपना अधिकार जमा लिया और अम्मा को एक कोठरी में भेज दिया। जब दीपिका को इस बात का पता चला और उनके इसका विरोध किया तो मनीषा और माया ने उसे मायके में ज़्यादा दखल देने का आरोप लगाकर खूब खरी खोटी सुनाई और उसे घर से निकाल दिया। सर्दियों के समय कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, जिससे शकुंतला जी की तबीयत और बिगड़ने लगी, लेकिन उनके बेटे बहू ने उनके इलाज पर पैसा खर्च करना जरूरी नहीं समझा। एक दिन जानकी जी जो पड़ोस में रहती थी, उनका हालचाल जानने आई। उन्होंने शकुंतला जी की हालत देखकर दंग रह गई। मनीष और माया को चारपाई के पास बैठे देखा तो उन्होंने पूछा, अम्मा की हालत इतनी खराब है, क्या तुमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? माया बोली, हम क्या करें, अम्मा की तकलीफ अब देखी नहीं जाती, इससे तो अच्छा है कि छुटकारा ही मिल जाए। माया की बात सुनकर जानकी जी गुस्से में बोली, तुम लोग अपनी अम्मा की बात कर रहे हो या किसी और की? किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाते? जानकी जी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और इलाज शुरू करवाया। इससे शकुंतला जी की हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। शकुंतला जी अपनी पुरानी यादों से बाहर आई जब जानकी जी ने आवाज़ लगाई, शकुंतला भाभी, ये लो खिचड़ी बनाकर लाई हूँ, खा लो, उसके बाद दवाई भी लेनी है। दीदी भूख नहीं है मुझे, शकुंतला जी ने उदासी से कहा। अरे भाभी, कुछ खाओगी नहीं तो दवाई कैसे लोगी, और दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी? जानकी जी ने बड़े प्यार से कहा। शकुंतला जी धीरे धीरे खाने लगी और बोली, दीदी दवाई से शरीर तो ठीक हो सकता है, लेकिन मेरा मन कैसे ठीक होगा? मन अशांत है दीदी, यही सोचकर मैं कमज़ोर हो रही हूँ। जानकी जी ने उन्हें दिलासा दिया और अपने हाथ से खिचड़ी खिलाकर दवाई भी दी। शकुंतला जी कहने लगी, एक बात कहूँ आपको भाभी, ये बात दिमाग में कितनी बार आई लेकिन तुम्हारे सामने बोल नहीं पाई। क्या दीदी, आपकी बात का भी कभी मैंने बुरा माना है? आपने जो मेरे लिए किया शायद ही कोई किसी के लिए करता। भाभी, तुम्हें तुम्हारे बेटे बहू ने इस छोटी सी कोठरी में पटक दिया
और तुम चुपचाप यहाँ आकर बैठ गई। वे कितने कितने दिन यहाँ झांकते भी नहीं। तुम्हारी बहू माया तो अपने बच्चों को भी दादी के पास आने नहीं देती। बीमार होने पर तुम्हारा इलाज नहीं करवाते। ऐसा व्यवहार करते हैं जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। फिर भी आप उन्हें कुछ नहीं कहती, ऐसा क्यों? भैया इतने बीमार गए थे कि तुम्हारा बेटा और बहू उनका हाल तक जानने नहीं आए, लेकिन उनके जाते ही मकान पर कब्जा करके बैठ गए। ये बात सुनते ही शकुंतला जी को झटका सा लगा। फिर जानकी जी हल्के गुस्से में बोली, ये कैसे रिश्ते हैं भाभी, जहाँ बेटा माता पिता को त्याग को भूल जाए, बेटा बहू बूढ़ी माँ को एक फालतू सामान सा समझ ले और अपनी माँ की मौत की दुआ मांगे। भाभी सास भी तो माँ ही होती हैं। हमने तो हमेशा यही सुना है कि सास को माँ का दर्जा दिया जाए। मेरे घर में तो आज भी मुझे ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मुझे किसी ने पुराने समाज की तरह अलग करके नहीं फेंक दिया। तो तुम क्यों सह रही हो ये सब? जानकी जी ने कहा तो शकुंतला जी आंसू पोंछते हुए बोली, दीदी आखिर औलाद तो अपनी है, कितने लाड प्यार से पाला था उसे, तो उससे क्या शिकायत करूं? लेकिन भाभी जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाए तो वे खोखले हो जाते हैं। तब उनसे कोई गिला शिकवा नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें उनकी औकात बताई जाती हैं। जब बच्चे ही अपनी माँ बाप का महत्व नहीं जानते तो ऐसे में माँ बाप का ही फर्ज है कि वे अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाए, फिर चाहे उन्हें साम दाम दंड भेद की नीति क्यों ना अपनानी पड़े। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम बूढ़े जरूर हैं, लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं। जानकी जी की बातों ने शकुंतला जी को अंदर तक झकझोर दिया। जानकी जी के जाने के बाद अम्मा सोच में पड़ गई। उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, वे लगभग 65 साल की थी, लेकिन पति के जाने का गम और अपने ही बेटे बहू की बेरुखी ने उन्हें समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। खाने को तो उनके 2 पहर थे, पर उनके पास आकर बैठने की फुर्सत किसी को भी नहीं थी। इस बीमारी में केवल जानकी जी ही उनकी मदद कर रही थी। अपने ही घर की एक छोटी सी कोठरी में सिमट कर पड़ी हुई शकुंतला जी ये सब सोचते सोचते सो गई। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, अरे शकुंतला, तुम मालकिन है इस घर की। इस घर की एक एक चीज़ तेरी बनाई हुई है। याद कर कितने प्यार से सजाया था तूने इस घर को। मोहनलाल जी बोले, देखिए ना, मेरा घर तो मेरा रहा नहीं। मुझे इस घर में चलने फिरने की भी आज़ादी नहीं दी जाती। ताज़ी हवा खाने का हक भी नहीं है मुझे। अपने ही बेटे के मन में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। शकुंतला जी बुदबुदाने लगी। दीदी ठीक कह रही थी शकुंतला, जब तुम्हारा कोई कदर नहीं करता तो तुम अपना महत्व बताओ। यूं ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हें ऐसे हालत में देखकर मेरी आत्मा भी शांति नहीं पाती। मोहनलाल जी बोले। इतने में शकुंतला जी की नींद खुल गई। वह एकाएक चारों तरफ देखने लगी, लेकिन जिसे वह ढूंढ रही थी वह वहाँ नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि वह सपना था, लेकिन उसके बाद शकुंतला जी में बहुत बदलाव आया। अब वह समय पर खाना खाने लगी और दवा लेने लगी। कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। हाँ, बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कुछ कमजोरी थी, पर इतनी भी नहीं कि चल फिर ना सके। आज शकुंतला जी अपनी कोठरी से निकलकर हॉल में आकर बैठ गई। उन्हें देखते ही उनका बेटा मनीष बोला, अम्मा आप बाहर क्यों आ गई? कुछ चाहिए था तो आवाज़ लगा देती। माया ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होगी। ऐसा कहते हुए जैसे ही मनीष ने अम्मा की कलाई पकड़कर वापस कोठरी की तरफ ले जाना चाहा, उन्होंने उसका हाथ झटक दिया और दबंग होकर बोली, क्यों गुस्सा होती है वह, और क्या हक है उसका? ये मेरा घर है और मेरी मर्जी, मैं जहाँ जाऊँ। वह होती कौन है मुझे मेरे ही घर में घूमने से रोकने वाली? मनीष अपनी माँ का ये रूप देखकर हैरान रह गया। हमेशा डरी सहमी सी रहने वाली शकुंतला जी आज कड़क आवाज़ में बोल रही थी। तभी अंदर से माया की आवाज़ आई, वह टीवी किसने चलाया? शकुंतला जी जोर से बोली, इस समय टीवी चलाने वाली इस घर की मालकिन है और मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात पर एतराज़ होना चाहिए। उनकी आवाज़ सुनकर माया तम तमाकर बाहर निकली। अम्मा आप यहाँ?
आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर बैठने की? थोड़ी देर में मेरी किटी पार्टी की सहेलियाँ घर आने वाली हैं, इसलिए आप चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाइए। बिल्कुल नहीं, आज मेरा टीवी देखने का मन है, इसलिए आज तो पूरा दिन टीवी चलेगा। तुम अपनी सहेलियों को मना कर दो। कहते हुए शकुंतला जी आरामदायक मुद्रा में बैठ गई। ये नज़ारा देखकर माया दंग रह गई। अम्मा में इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? तुम सुन रहे हो ना, तुम्हारी माँ ने क्या कहा? माया ने अपने पति की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। अब मनीष भारी आवाज में बोला, माँ तुम अपने कमरे में जाओ। आपने सुना नहीं, यहाँ किसी किटी पार्टी होने वाली है। शकुंतला जी बोली, देखो बेटा, भले ही तुम बीवी के गुलाम हो, लेकिन ये कतई मत भूलना कि ये घर मेरा है। शकुंतला जी अभी बोल रही थी कि डोरबेल बजी। माया ने दरवाज़ा खोला तो सामने वकील साहब खड़े थे। वकील साहब आप अंदर आइए, मैंने ही आपको बुलाया है। लेकिन क्यों? मनीष और माया चौंक कर बोले। अपनी वसीयत करवाने के लिए, शकुंतला जी ने कहा। इस पर मनीष बोला, वसीयत क्यों? आपका इकलौता बेटा होने के नाते इन सब पर मेरा ही तो अधिकार है। अच्छा बेटा, अधिकार याद आ रहा है, लेकिन कर्तव्य उसका क्या? शकुंतला जी बोली। माँ हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, माया ने कहा। तो शकुंतला जी चुप न रही। हाँ, माँ को एक कोठरी में पटक देना और उसके बाद झांक कर भी न देखना ही वह जिंदा है या मर गई, उसे सबसे अलग रखना, मानो वह माँ नहीं रही, बीमारी का भंडार हो। अगर इसी कर्तव्य को निभाना कहते हैं तो तुमसे बखूबी कर्तव्य निभाया है बेटा, लेकिन यदि इसी तरह से रहना है तो मैं अकेली भी रह सकती हूँ, फिर मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अगले महीने से ये घर किराए पर दे रही हूँ। तुम लोग आज ही मेरी कोठरी में अपना सामान ले जाओ और मैं अपने लिए कमरा रखूँगी। बाकी का हिस्सा किराए पर दूंगी ताकि मेरा खर्च निकल सके और तुम्हें भी मेरे फर्ज से मुक्ति मिल सके। इतना सुनते ही मनीष और माया दोनों ही तुरंत आकर अम्मा के चरणों में बैठ गए। उन्होंने माँ के चरणों को छुआ, जिससे बात किए हुए उन्हें न जाने कितने दिन हो गए थे। आप ऐसा तो मत कहिए माँ, हम कैसे रह सकते हैं उस कोठरी में? मैं अपनी कंपनी में इंजीनियर के पद पर हूँ और मुझसे मिलने के लिए तो कोई न कोई आता ही रहता है, और फिर माया की भी सहेलियाँ आती हैं। अगर उन्होंने हमें कोठरी में देखा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? फिर आप ये भी तो सोचिए, हमारे साथ आपके 2 पोते भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई तो ही नहीं हो पाएगी। मनीष हाथ जोड़ते हुए बोला, अच्छा तो तुमने कहा जब तुम्हारी माँ वहाँ रह रही थी तब कोई दिक्कत नहीं थी, और जब तुम्हें खुद रहना पड़ेगा तो कलेजा मुंह को आने लगा। और कोने से पोते, वे जिन्हें तुम मेरे पास तक नहीं आने देते, मैं क्यों उनके बारे में सोचूं? अब जो मैंने तय कर लिया है वह कर लिया है। मेरे जीते जी ये घर में किराए पर दूंगी और मेरे मरने के बाद इस घर पर केवल मेरी बेटी और दामाद का हक होगा, जिन्होंने हर कठिनाई में मेरा साथ दिया है। अरे नालायक, तूने तो अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपनी बहन से भी रिश्ता तोड़ दिया, उस बहन से जिसने तुम्हें जीवन दान दिया था। बरसों पहले जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था तो तेरे इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत थी, तो तेरी बहन और जीजा जी ने बिना देर किए तेरे बाबूजी के हाथ में पैसे लाकर थमा दिए थे और तूने उनका ये सिला दिया। आज शकुंतला जी अनवरत बोल रही थी और बेटा बहू चुपचाप सुन रहे थे। अपने आखिरी पलों में तेरे बाबूजी तुझे मिलने को तरस गए, उनके पोतों का चेहरा देखने को तरस गए, लेकिन तू अपनी पत्नी में ऐसा अंधा था कि उसे कुछ और नजर नहीं आ रहा था। हमें माफ कर दो अम्मा, सच में हम स्वार्थ में अंधे हो गए थे, जो इस घर की मालकिन का भी अपमान कर बैठे। लेकिन हमें हमारी गलती इतनी बड़ी सजा मिल मत दीजिए। माया हाथ जोड़ते हो बोली, ठीक है, क्योंकि मैं माँ हूँ। मैंने तो तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं माना है, केवल इस रिश्ते के नाते मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अब मैं तुम्हारे वाले कमरे में, जो पहले मेरा था, उसमें रहूँगी। बाकी बचे 2 कमरे तुम लोगों ले सकते हो, लेकिन ऊपर की मंजिल में किराए पर चढ़ाऊँगी। मुझे भी पैसा चाहिए, अब मैं तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। इतना सुनकर माया हैरानी से बोली, माँ सिर्फ 2 कमरे? तो शकुंतला जी सख्ती से बोली, हाँ, एक तुम्हारे लिए
और एक तुम्हारे बच्चों के लिए। चाहिए तो मेरी कोठरी भी ले लेना, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं देने वाली, और अगर मंजूर ना हो तो तुम किराए के मकान में रह सकते हो। ऐसा व्यवहार करते हुए शकुंतला जी भी माई थी, अंदर से तड़प रही थी, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं था। नहीं, हम 2 कमरे में ही रह लेंगे, ज़्यादा हुआ तो आपकी कोठरी को ही सही करवा लेंगे, मनीष बोला। अम्मा ने अपनी बात काटते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मेरी बेटी जब चाहे और जितने समय के लिए चाहे मेरे पास मेरे घर में आकर रहेगी, और अगर तुम्हें तुम्हारी तरफ से जरा भी अपमान सहना पड़ा तो मैं फैसला लेने में 1 दिन की भी देरी नहीं करूंगी। आज अम्मा का ये रूप देखकर माया की कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपनी सहेलियों को फ़ोन करके किटी पार्टी का कार्यक्रम रद्द कर दिया। कुछ ही दिनों में शकुंतला जी ने ऊपर की मंजिल किराए पर दे दी और अपनी वसीयत भी बनवा ली। वसीयत में उन्होंने घर का 50% हिस्सा अपने बेटे बहू के नाम कर दिया और बाकी का 50% अपनी बेटी और दामाद के नाम, जिन्होंने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया था। लेकिन इस वसीयत की भनक उन्होंने अपनी बेटे बहू को नहीं लगने दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।